हाय गाइस, मैं आज आपके लिए लाया हूँ आपका स्वीट पोटैटो का गुलाब जामुन। इसके लिए चाहिए आपको ये स्वीट पोटैटो जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हूँ, और चाहिए शुगर लगभग 400 ग्राम, और इसमें ऐड करना पड़ेगा मैदा जो है लगभग 100 ग्राम, सूजी ये भी लगभग 100 ग्राम, और चाहिए बेकिंग पाउडर, यह है हाफ टी स्पून, और 3 से 4 जो इलायच है उसका मैं बीज निकल के रखा हूँ। ठीक है, और आपको ध्यान देना पड़ेगा ये जो स्वीट पोटैटो है इसको जब आप बॉईल कीजिएगा तो बॉईल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बॉईल ज़्यादा होगा तो आप इसको ठीक से बना नहीं पाएंगे, ध्यान दिए। और अब मैं इसको जो स्किन है ये धीरे धीरे निकल रहा हूँ। सभी पोटैटो का स्किन आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए। ये देखिए मेरा हो गया। पीलिंग के बाद अब इसको स्मैश करना पड़ेगा। स्मैश करने के बाद इसमें आप जो सूजी था उसको ऐड कर दीजिए। सूजी के बाद जो फ्लावर था मैदा इसको भी ऐड कर दीजिए, और जो बेकिंग पाउडर था हाफ टी स्पून उसको भी इसमें मिक्स कर दीजिए। अब अच्छी तरह इसको आप मिक्स अप कीजिए। जितना अच्छा मिक्सअप होगा उतना अच्छा स्मूथ होगा, टेस्टी होगा। ये हो गया मेरा पूरा मिक्सअप। अब इसको छोटे छोटे बॉल के आकार में निकाल लीजिए। ये मैंने छोटे छोटे बॉल करके रखा हूँ यहाँ पर। और ये जो बॉल कर रहा हूँ मैं, बॉल के अंदर ये इलायची का दाना है उसको मैं बीच में रखकर मैं राउंड कर दे रहा हूँ। जब इलायची का दाना आपका मुंह में स्मेल्ट होगा ना तब इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। और ये जो बॉल का साइज है ये जब आप फ्राई कीजिएगा तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। आप अपने तरह इसको साइज दीजिए, छोटा चाहिए तो छोटा कर लीजिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा कर लीजिए। ये देखिए मैं बीच को थोड़ा सा दबा के यहाँ पर यूज करके इसका अंदर तरफ मोड़ के ये राउंड राउंड कर दे रहा हूँ। अच्छे तरह राउंड कीजिए। अगर कोई भी क्रैक रह जाएगा तो जब आप इसको फ्राई करिएगा तो इसको फट जाएगा ये बॉल। इसको अच्छी तरह स्मूथ करके राउंड कर लीजिएगा। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, आप दोनों हाथ लगा के ये करिएगा। ये हो गया मेरा पूरा। अब मैं करने जा रहा हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए मैं पैन में 2 कप पानी लिया हूँ और जो शुगर था उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपको शुगर 1 कप हो तो आप 1.5 कप पानी लीजिए। क्योंकि शुगर सिरप जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो अंदर नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको लगे
जब बहुत ज़्यादा पतला हो गया तब थोड़ा शुगर ऐड कर दीजिए। हो गया मेरा शुगर सिरप। अब फ्राई करने के लिए मैं पैन में तेल दे रहा हूँ। देखिए तेल जब गर्म हो जाएगा, तेल से भाप निकल आएगा, तब एक एक करके वो बॉल आप छोड़ दीजिए। और ये जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो बहुत ही लो फ्लेम में आपको फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर का स्किन जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आपको धीमी फ्लेम में इसको पकाना पड़ेगा। जितना हो सके एक पैन में आप डाल दीजिए। और थोड़ी देर रहने के बाद इसको आप नाड़ते रहिए, नहीं तो एक साइड पक जाएगा, दूसरा साइड कच्चा रह जाएगा। एक एक करके आप इसको घुमा दीजिए। ये देखिए मेरा नीचे का तरफ कलर आ गया है। अब इसको ज़्यादा देर तक यहाँ पर छोड़ दूंगा तो एक साइड ही जल जाएगा, दूसरे साइड कोई कलर नहीं आएगा। इसीलिए आपको इसको बार बार घुमा फिरा देना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ ही एक ही कलर आपको चाहिए। जितना फ्राई होगा धीरे धीरे उसमें कलर आता जाएगा। धीरे धीरे कलर आ रहा है। जितना कलर आएगा उतना ज़्यादा ही आपको इसको नाड़ना पड़ेगा। एक एक करके इसको घुमा फिरा के ऐसे तरह, इसी तरह आप कंटिन्यू ऐसे करता रहिए। ये देखिए जितना गर्म हो रहा है कलर उसमें बहुत सुंदर आ रहा है। कलर लगभग आ चुका है। ये देखिए हाफ कलर आ गया है इसमें, और थोड़ा कलर आने की ज़रूरत है। इसलिए आप थोड़ी देर तक और फ्राई कीजिए, घुमाते रहिए। अगर नहीं घुमाया गया तो एक साइड जल जाएगा। मेरा देखिए एक साइड में बहुत ज़्यादा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा उस साइड में डीप फ्राई हो गया है। इसीलिए कंटिन्यूअस इसको घुमाते रहिए। और थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही घुमाते रहिए। लगभग हो गया है, बॉल भी फूल गया है। इसका पहले जैसा साइज नहीं है, साइज भी बढ़ गया है। आपको एक बार दिखाऊंगा ऊपर की तरफ एक को वहां लाके देखिए। ये देखिए, ओह क्या कलर आ गया। ये देखिए, ओह मीठा नहीं है लेकिन मेरे मुंह से अभी से पानी आ रहा है। मैं बहुत मीठे का शौकीन हूँ। ये देखिए, ओह क्या कलर आ गया है, लाजवाब। बस कुछ ही देर और पकाइए। जितने ब्राउन कलर आएगा दिखने में उतना ही अच्छा आएगा। मैंने तो पहले से ही शुगर सिरप तैयार करके रखा हूँ। ये जब फ्राई हो जाएगा तो इसको उठा के आप डायरेक्ट शुगर सिरप में डाल दीजिए। देखिएगा शुगर सिरप के डालने के बाद ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक दब जाएगा बॉल, लेकिन उसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। जब शुगर सिरप उसके अंदर अच्छी तरह पहुंच जाएगा तो ये पहले तरह ही फूल जाएगा।
ये हो गया मेरा, मैं अब इसको उठा दे रहा हूँ। पूरा कलर, जितना कलर चाहिए था आ गया इसमें। अब इसको उठा के मैं शुगर सिरप में डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये शुगर सिरप में अब जाएगा और इस शुगर सिरप में आप 4 से 5 घंटे तक रख दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, शुगर सिरप में मैं गर्मा गर्म ही डाल दिया हूँ। इसको अब 4 से 5 घंटे के बाद आप इसको खाइए और ये लाजवाब मनपसंद स्वीट डिश का मजा उठाइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।